अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रूही चीमा, उर्दू अम्मी। मैं आपको अपने चैनल में खुश आमदीद, वेलकम, जी आयानू कहती हूँ। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अब वक्त हुआ है कहानी सुनाने का, तो आप सब तैयार हैं? चलें जी, कहानी सुनाना शुरू करते हैं। एक बहुत बड़ी नदी थी। उस नदी का पानी बहुत ठंडा और मीठा था। हर कोई वहाँ जाकर पानी पीना पसंद करता था। एक दिन एक हाथी पानी की तलाश में इधर उधर फिरता हुआ उस नदी तक आ पहुँचा। नदी देखकर वो बहुत खुश हुआ और पानी पीने लगा। पानी पीते पीते हाथी की नज़र एक चींटी पर पड़ी, जो अपने मुंह में खाना लेकर अपने घर की तरफ जा रही थी। और उस चींटी का घर उस नदी के बिल्कुल पास था। हाथी ने पानी पीते हुए उस चींटी को दोबारा देखा तो वो अपने घर में दाखिल हो रही थी। हाथी जब पानी पी चुका तो उसको एक शरारत सूझी। हाथी ने अपनी लंबी सी सूंड में ज्यादा सा पानी भरा और उस चींटी के घर पर पानी फेंक दिया। चींटी का घर सारा खराब हो गया और हाथी अपनी इस शरारत पर मुस्कुराता हुआ चल दिया। अगले रोज हाथी जब पानी पीने दोबारा उस नदी पर आया तो उसने पानी पीते हुए उसी चींटी को दोबारा अपना खाना लेकर जाते हुए अपने घर की तरफ देखा। हाथी ने दोबारा सोचा कि आज मैं फिर वही शरारत करूंगा जो मैंने कल की थी। हाथी ने पानी पीकर अपनी लंबी सी सूंड में पानी भरा और चींटी के घर पर फेंक दिया। उस वक्त चींटी और उसके बच्चे खाना खा रहे थे। हाथी ने बिल्कुल ख्याल नहीं किया कि उसकी इस शरारत से चींटी और उसके बच्चों का कितना नुकसान हुआ है। हाथी मुस्कुराता हुआ फिर से चला गया। उससे अगले दिन हाथी ने जब पानी पिया नदी पर जाकर और फिर वही शरारत की, यानी अपनी सूंड में पानी भरा और उस चींटी के घर को फिर से खराब कर दिया। चींटी के घर पे जब पानी फेंका तो चींटी का घर तो खराब हो गया ना। हाथी साहब को कुछ एहसास नहीं हुआ कि उसने क्या काम किया है, क्या गलती हुई है उससे। हाथी उसके बाद जंगल में जा रहा था कि उसको नींद आ गई और वो सो गया। हाथी सो रहा था कि वही चींटी वहां से गुजरी। उसने हाथी को पहचान लिया कि ये वही हाथी है जो मेरे घर को खराब करता है। उससे बहुत गुस्सा आया और वो जो चींटी थी हाथी की सूंड के अंदर चली गई और उसने उसकी सूंड में जाके उसे काटना शुरू किया। हाथी तो मजे लेकर सो रहा था, बहुत मजे से सो रहा था। हाथी दर्द से तड़पना शुरू हो गया और चिल्लाने लगा। हाथी ने पूछा, कौन है? कौन है? ये कौन है? चींटी ने उसकी बात सुनी। चींटी ने बोला, ये मैं हूं, वही चींटी जिसका तुम घर खराब करते हो। हाथी को फौरन अपनी शरारत याद आ गई और उसने चींटी से कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा ये शरारत नहीं करूंगा। चींटी ने कहा, अच्छा तो पक्का वादा? हाथी बोला, हाँ हाँ, मुझे काटना बंद करो। चींटी ने
हाथी की बात मान ली और उसकी सूंड से बाहर निकल आई। और बाहर आकर हाथी और चींटी दोनों दोस्त बन गए। अब वो एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं और उनमें पक्की दोस्ती हो गई है। तो हमें इस कहानी से क्या सबक मिला कि हमें कभी भी दूसरों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, कोई ऐसी शरारत नहीं करनी चाहिए जिससे दूसरों को तकलीफ हो। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारी मुलाकात इंशाल्लाह अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।